टीका नगरोटा के जंगलों में अवैध बिरोजा निकालने पर उठा बड़ा सवाल। 29 चीड़ के पेड़ों पर नियमों के विरुद्ध मिला काम। शिकायतों के बाद वन विभाग ने भी की बड़ी कार्रवाई। टीका नगरोटा से 31 किलो कथित अवैध बिरोजा किया जब्त। अंडर साइज चीड़ के पेड़ों पर भी लगाए गए टक। ग्रामीणों ने उठाए सवाल, विभाग ने काटी डैमेज रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। वन मंडल नूरपुर के अंतर्गत टीका नगरोटा के जंगल में चीड़ के पेड़ों से कथित तौर पर नियमों को ताक पर रखकर बिरोजा निकालने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जहां एक तरफ जंगल में अंडर साइज चीड़ के पेड़ों से भी बिरोजा निकालने के लिए टक लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ पेड़ों पर दो टक लगाए जाने से पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। स्थानीय निवासी व वन प्रेमी बिक्की के अनुसार वह इस मामले को लेकर 1 जून से लगातार शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि धर्मशाला और शिमला में संबंधित अधिकारियों के अलावा ऑनलाइन नंबर 1100 पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई है तथा शिकायत के साथ कथित अनियमितताओं से संबंधित दस्तावेज और तथ्यों की प्रतियां भी अधिकारियों को भेजी गई हैं। लेकिन लंबे समय तक मौके पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। बिक्की ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने नूरपुर एसडीएम को भी लिखित शिकायत दी थी तथा एसडीएम कार्यालय की ओर से शिकायत को वन मंडल नूरपुर को भेजकर जांच करवाने की भी बात कही गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद ठेकेदार द्वारा जंगल से बिरोजा निकालने का काम बदस्तूर जारी रहा। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर यह पता लगाने की कोशिश की है कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं और शिकायतों के बावजूद समय पर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हुई। स्थानीय निवासी हरनाम सिंह ने भी टीका नगरोटा के जंगल में बिरोजा निकालने को लेकर कहा कि उक्त ठेकेदार द्वारा नियमों के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। उनका कहना है कि समय रहते पेड़ों की सुरक्षा को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो चीड़ के पेड़ों को भारी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे चीड़ का जंगल बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों के कमजोर होने व सूख जाने के कारण मिट्टी में जल कटाव तथा भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले ही साल क्षेत्र में भारी भूस्खलन की घटना से गांव ये नुकसान झेल चुका है। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर जब नूरपुर एसडीएम अरुण शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले टीका नगरोटा के 2 स्थानीय निवासी शिकायत पत्र लेकर उनके पास आए थे तथा शिकायत में आरोप लगाया गया था कि टीका नगरोटा के जंगल में नियमों के खिलाफ चीड़ के पेड़ों से बिरोजा निकाला जा रहा है। चूंकि यह मामला वन मंडल नूरपुर के अधिकार क्षेत्र से संबंधित था, इसलिए शिकायत पत्र को जांच के लिए वन मंडल नूरपुर को भेज दिया गया है। इसी मामले को लेकर वन मंडल अधिकारी नूरपुर जगजीत सिंह चावला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि टीका नगरोटा के प्लाट नंबर 39 में जो बिरोजा का प्लाट है, वहां कुछ पेड़ों से कथित तौर पर अवैध तरीके से बिरोजा निकालने की शिकायत विभाग को मिली थी तथा उन्होंने शिकायत मिलते ही कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि मौके पर जांच के दौरान 29 पेड़ों पर नियमों के विपरीत काम किया जाना पाया गया है तथा मौके से नियमों के विपरीत निकाला गया लगभग 31 किलो बिरोजा भी जब्त कर लिया गया है। विभाग की ओर से मामले की डैमेज रिपोर्ट भी काटी गई है तथा साथ में विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट वन मंडल के संबंधित कारपोरेशन विभाग को भेजी जा रही है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वन विभाग यूं ही कार्रवाई करता रहेगा। जंगल में जो ना अंडर साइज की चीलें लगाई गई हैं और एक एक चील में 2 टक लगाए गए हैं और जहाँ पर नई महकमा आता देखने के लिए नए ठेकेदार के 2 साल से हो गए, जहाँ पर ना पूरे जंगल में जहाँ पर कि ऐसा कि अंडर साइज ज़्यादा चीलें दिखाई देंगी आपको और एक एक चील में 2 टक लगाए गए हैं। हमने ये कंप्लेंट धर्मशाला में भी की थी और शिमला में भी की थी और ऑनलाइन भी की थी और 1100 नंबर में भी की थी ना, और उसके बाद यहाँ पर महकमे की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसा कि जंगल की पूरी तबाही हो रही है यहाँ पर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बिक्की है जी। बिक्की जी, कौन से एरिया है ये मतलब टीका नगरोटा में। टीका नगरोटा में, हाँ जी। अच्छा, ये कब आपने कंप्लेंट की थी और क्या अभी तक रिस्पांस है? हमने कंप्लेंट की 1 जून को की थी ना, धर्मशाला और शिमला में भेजी थी जी, पोस्ट की थी। अभी तक कोई इनकी वो नहीं आई है। उसके बाद हमने कंप्लेंट 1100 नंबर में भी की थी। उसके बाद एसडीएम के साहब के पास भी गए थे 13 तारीख को हमने। उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया हमारे को। मेल भी भेजी थी वो साथ में और मेल भी की थी। जैसे जैसे हो रहा है जैसे सब कर रहे हैं। जहाँ पर जंगल की जैसा कि महकमे को बोल रहे हैं, महकमे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और ठेकेदार बोल रहा है कि हमारे पास हमारा क्या कर लेंगे। 2 साल से जहाँ पर जंगल लगा हुआ है, ना जंगलात का कोई गार्ड आया, बीओ या आरओ कोई भी नहीं आया। जैसे कारपोरेशन का आया, जैसा उसका भी गार्ड की ड्यूटी रहती है, बीओ की कोई भी नहीं, जहाँ पर जंगल की देख रेख कर रहे हैं जहाँ पर जाए।
ऐसा कि जंगल के नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है जहाँ पर। ऐसा कि ये ऊपर है जो भी है, ऊपर अंडर साइज की चीलें लगाई गई है और जहाँ पर डबल डबल टैकल लगाए गए हैं, उनकी देख रेख कोई भी नहीं। पहले कंप्लेंट की थी और ब्रोजा जो भी निकाल के लेके जा रहे हैं, नहीं तो जहाँ पर उनको तो मौके कोई पर आके रोक टोक देख नहीं लो। है। और ये देख लो फोटो हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं हम। ये देखिए, ये सभी अंडर साइज है। ये काज भी है हमारे पास। तो क्या चाहते हैं जी ये आप? देखिए, हम चाहते हैं जहाँ पर ये डबल टक लगे हुए हैं, जंगल ये को देखिए। देखा जाए आके, महकमा भी और जो ठेकेदार को भी जहाँ पर जो भी गलत काम है उसको बंद करवाया जाए और जंगल सेफ रहेगा तो हम भी सेफ रहेंगे। अच्छा, और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। थोड़ा सा आपसे तकनीकी विश्लेषण भी, क्योंकि आप इस पर कंप्लेंट करता है, क्या क्या इसमें समस्याएं रहती हैं कि किस तरह का ये एक जैसे जिस तरह से कैसे चिन्हित किया जाता है पेड़ों को कि कौन से पेड़ पे ये लगेगा ये या किस पे नहीं लगेगा? जैसे जहाँ पर इसकी नए जंगल लगता है उस टाइम मार्किंग होती है, बूटे कितने पेड़ लगाए गए ठेकेदार द्वारा, गार्ड या जंगलात के महकमे द्वारा मार्किंग की जाती है। जहाँ पर एक बार मार्किंग की है उसके बाद नई जंगल में आए कितने पेड़ लगाए ठेकेदार ने, कितने नहीं लगाए हैं, कौन सा पेड़ लगाते हैं। अंडर साइज पेड़ होता है जिसकी कोई सेंटीमीटर होता है, कितने सेंटीमीटर के पेड़ लगाते, एक पेड़ पर एक टक लगाया जाता है। ऐसा कि जहाँ पर 2 साल से बीच ऐसे ऐसी चीलों में 2-2 टक लगाए गए हैं। 2 साल से कोई महकमा ना जंगलात का आया है ना कारपोरेशन का आया हुआ है। जहाँ पर जंगल में ठेकेदार की मतलब छोड़ा हुआ है, मतलब कोई नहीं देख रेख कर रहा है जहाँ पर आगे जंगल में। तो मुख्यतः क्या नुकसान जो है पेड़ को होता है इस चीज़ से? मुख्यतः जैसे अंडर साइज चील होगी उसको लगा देंगे ताकि वो 2-3 साल में सूख जाएगा, पूरा वो जंगल सूख जाएगा। जंगल नष्ट हो जाएगा, फिर आग लगेगी जंगल में, ऐसा होगा वैसा होगा। बाद में बता देंगे कि हमारी कोई गलती नहीं यहाँ पर। ऐसा जहाँ पर महकमा में आए और ठेकेदार की भी सख्त कार्रवाई की जाए जहाँ पर आगे। कब जो कंप्लेंट, कितने समय पूर्व कंप्लेंट की थी आपने? कंप्लेंट हमने 1 जून को की थी और उसके बाद 17 जून को हमने ऑनलाइन भी की थी। अभी 13/8 को मतलब एसडीएम के साहब के पास भी गए थे, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया हमारे को। क्या विशेष मांग अभी विभाग से, सरकार से और रहेगी आपकी? हमारी मांग तो ये रही कि मतलब जंगल बचेगा तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। जंगल सेफ रहेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे जहाँ पर आके। मतलब जंगल का 2 नंबर का काम कर रहे हैं, ये ठेकेदार को कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मतलब इसकी देख रेख कोई भी नहीं कर सकता जहाँ पर, महकमा क्यों नहीं कर रहा है जहाँ पर आके। ठीक नाम सिंह है, मैं टीका नगरोटा से रहने वाला हूँ। जो भी इस जंगल में गलत तरीके से जो टक लगाए हुए हैं, ब्रोजा निकाला जा रहा है, और मैं सुखविंदर सिंह सुखू से सीएम से प्रार्थना करता हूँ कि इस जंगल की सही तरीके से जांच करवाई जाए। और ऐसे नहीं तो चलेगा, नहीं तो जो भी पेड़ हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। पेड़ नहीं रहेंगे तो हो सकता है पहाड़ भी गिर जाए। और वैसे साथ में आपने देखा ही कि इधर पहले भी एक पहाड़ गिर चुका है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसलिए जंगल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी जांच की जाए। धन्यवाद। मेरे पास कुछ समय पहले श्री अनाम जी थे और श्री विक्की जी, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मेरे पास दी थी, एप्लीकेशन एक, जिसका मजमून कुछ ये था कि जो टिक्का नगरोटा के जो फॉरेस्ट हैं, पाइन ट्रीज़ हैं, पाइन फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो अंडर साइज पेड़ हैं वहाँ से जो है वो रेजिन निकाला जा रहा है जो कि नॉर्म्स के खिलाफ है। तो क्योंकि जो ये मामला जो है वो वन मंडल नूरपुर का अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये जो उनका जो शिकायत पत्र है वो वन मंडल अधिकारी नूरपुर को जो है वो फर्दर जो है वो प्रॉपर इंक्वायरी के लिए जो है आगे भेजा गया है। थैंक यू। अच्छा सर, ये जो टिक्का नगरोटा जंगल में एक कुछ लोगों द्वारा जो शिकायत की गई है कि नियमों के तहत जो है वहाँ पर ब्रोजे की जो निकालने की कार्रवाई है वो नहीं हो रही है, इसको लेकर कहेंगे कि क्या कार्रवाई अभी तक हुई है जो उन्होंने शिकायत की है? नमस्कार, मैं रेंज ऑफिसर नूरपुर। ये जो शिकायत हमारे पास आई है ये छंगा और विक्की गाँव टिक्का नगरोटा की तरफ से है कि लॉट नंबर 39 जो बिरोजा का लॉट है नगरोटा, उसमें कुछ अवैध तरीके से कार्य हो रहा है, जिसमें टक भी गलत लगे हुए हैं और बिरोजा भी गलत निकाला जा रहा है। जैसे ही हमारे पास ये कंप्लेंट हमारे वन मंडल अधिकारी से हमारे कार्यालय को पहुंची, तो मैंने अपने वन खंड अधिकारी और वन रक्षक को इसके बारे में पत्र लिखा। उन्होंने मौका पर जाकर के सारी जो कार्रवाई होती है मौका पर की हुई है। मौका रिपोर्ट के अनुसार जो हमें वहाँ से हमें प्राप्त हुई है उसमें लगभग 29 पेड़ों के जो ब्लेज हैं
टक बोलते हैं जिनको, अवैध रूप से हुए हैं। इसके अलावा उस ब्लेज से जो भी अवैध बिरोजा प्राप्त हुआ है लगभग 31 किलो, जिसमें 2 टीन का माल हमने वहाँ से जब्त किया हुआ है और इसकी हमने विभागीय कार्रवाई भी की है, डैमेज रिपोर्ट भी काटी हुई है, जिसकी सारी कार्रवाई की रिपोर्ट हम वन निगम जो है कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को भेजेंगे। वहाँ से जो भी कार्रवाई होगी ठेकेदार पर वो अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा हमारा विभाग डिप्टी रेंजर और वन रक्षक अभी भी इसमें फील्ड में अभी आगे कार्रवाई करते रहेंगे। अगर इसके अलावा कोई और पाई जाती है तो और भी हम इस पर कार्रवाई करेंगे और इसकी सारी कार्रवाई की रिपोर्ट आगे जो 1100 नंबर पर भी आई हुई है, जो मुख्यमंत्री शिकायत में है, उसमें भी हम सारी सबमिट करेंगे। यही हमारी 29 पेड़ों की ब्लेज अनऑथराइज्ड ब्लेज हैं और 31 किलो के लगभग हमने माल जब्त किया हुआ है। ये कर